नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत 72 था 82 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उससे पहले हमने जो आयत पीछे पढ़ी थी 62 था 71, उनका खुलासा हम देखेंगे। 8वें रुकू में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया था, और ये वाक़या इतना अहम है कि पूरी सूरह मुबारका का नाम अल बकरा यानी गाय रखा गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जब अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया कि ये गाय ज़िबा करो, तो बजाय इसके कि वो फ़ौरन अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते और एक गाय पकड़कर ज़िबा कर देते, पूछने लगे कि वो गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, उसकी सिफात कौन कौन सी हो। आखिरकार उनके लिए एक ऐसी गाय अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी जिसे वो मुकद्दस समझा करते थे। हमें यहाँ से पता चला कि अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए तो फ़ौरन तामील करनी चाहिए। गैर ज़रूरी सवालात करना अल्लाह ताला की निगाह में नापसंदीदा अमल है। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा आयत 72 इंशाअल्लाह हम पढ़ रहे हैं। वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा, और ए बनी इसराइल वो वाक़या भी याद करो जब तुमने एक आदमी को मार डाला था, फिर तुम एक दूसरे के सर इल्ज़ाम लगा रहे थे और झगड़ा कर रहे थे। वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और जो कुछ तुम छुपाना चाहते थे अल्लाह ताला उसे ज़ाहिर करने वाला था। फ़कुल नदरिबूहु बिबादिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, तो हमने हुक्म दिया कि इस ज़िबाशुदा गाय के एक गोश्त का एक टुकड़ा मकतूल की लाश पर मारो। चुनाचे मकतूल ने बोलकर अपने कातिल का पता बता दिया, और इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा। व युरीकुम आयातिहि लअल्लकुम ताक़िलून, और फिर तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। बनी इसराइल इस जितने सवाल करती गई अल्लाह ताला ने की तरफ से उतनी उन पर पाबंदियां बढ़ती गईं। सारी पाबंदियों के बाद बस अब उनके यहाँ सिर्फ एक गाय रह गई थी जो तकरीबन सुनहरी रंग की, बेदाग और जवान थी, और ऐसी ही गाय होती थी जिसकी पूजा पाठ के लिए इंतखाब किया जाता था। हालांकि अगर वो अल्लाह ताला के पहले हुक्म पर ही गाय ज़िबा करने को आमादा हो जाते तो वो कोई भी गाय ज़िबा कर सकते। कातिलों का जुर्म सिर्फ यही नहीं था कि उन्होंने माल और दौलत के लालच में आकर अपने चचा को कत्ल कर डाला था, बल्कि उनका दूसरा जुर्म ये था कि लाश को किसी दूसरे शख्स के दरवाजे पर फेंक दिया था ताकि उन पर शक ना हो सके। तीसरा ये कि खुद शुबे से बचने की खातिर इस कत्ल का इल्ज़ाम दूसरे पर थोप दिए रहे थे। गाय ज़िबा होने के बाद उसके गोश्त का एक टुकड़ा लेकर इस मकतूल की मैयत पर मारा गया तो इसके जख्म से खून बहने लगा, जिस्म में जिंदगी के आसार पैदा हुए, और इस लाश ने बोलकर कातिल या कातिलों का नाम बता दिया। इसके बाद फिर से इस पर मौत तारी हो गई। इस वाक़े से कई बातों का पता चला। एक, जिस गाय को वो बड़े मुकद्दस समझ रहे थे, माबूद समझकर उसकी पूजा की जाती थी, ये गाय ज़िबा होते वक्त अपने आप को न बचा सकी तो दूसरों का वो क्या बिगाड़ या संवार सकती थी। फिर ज़िबा करने वालों को ना ज़िबा होने से पहले कुछ नुकसान पहुंचा और ना ज़िबा करने के बाद कोई नुकसान पहुंचा। दूसरा, कत्ल करने के बाद नाहक के एक आदमी को, जिस बात को ये लोग छुपाने रखना चाहते थे, अल्लाह ताला ने इस तरीके से उसे जाहिर कर दिया, यानी गाय ज़िबा करवाकर उसका एक टुकड़ा मकतूल को मारा गया। मकतूल ने जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया। तीसरा, इन्हें ये यकीन हो गया कि अगर अल्लाह ताला इतने दिनों के बाद इस लाश को जिंदा कर सकता है तो हमें भी दोबारा जिंदा करके हमारा मुहासबा कर सकता है, क्योंकि बनी इसराइल का अकीदा आखिरत के बारे में शक में पड़ गए थे। अल्लाह ताला ने मकतूल को जिंदा किया ताकि मरने के बाद जिंदा होने का अकीदा बनी इसराइल का दुरुस्त हो जाए। आयत 74, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा, फिर ऐसी वाज़ेह निशानियां देखने के बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, इतने सख्त जैसे पत्थर हों या इससे भी सख्त तर। व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, और पत्थरों में से तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनसे नहरें फूट निकलती हैं। व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फट जाते हैं तो इनसे पानी निकलने लगता है। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के डर से लर्ज़ कर गिर पड़ते हैं।
मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और जो कुछ करतूत तुम कर रहे हो अल्लाह उनसे बेखबर नहीं। अल्लाह ताला ने यहाँ एक तो ये मौजज़ा बताया, कई साबका मौजज़ात देखने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे दिल सख्त से सख्त तर होते चले गए, बल्कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। क्योंकि कुछ पत्थर पहाड़ ऐसे हैं जिनसे नहरें फूटती हैं और वो आम लोगों के लिए नफ़े का बाइस बनते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनसे कोई चश्मा जारी हो जाता है। ये पहले की निस्बत कम नफ़ा बख्श हैं, ताहम नफ़ा बख्श ज़रूर होते हैं। और गिरने वाले पत्थरों में अल्लाह का खौफ और तासुर मौजूद होता है, मगर तुम जैसे नाफरमान लोगों से दूसरों को न फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है और ना ही अल्लाह ताला का डर है। आयत नंबर 75, अफ़ततमऊना अन युमिनू लकुम, ए मुसलमानों क्या तुम यहूद से ये तवक्को रखते हो कि वो तुम्हारी खातिर ईमान लाएंगे। वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लूहु व हुम यअलमून, हालांकि इनमें से एक गिरोह ऐसा है जो अल्लाह ताला का कलाम सुनते हैं, फिर इसको समझ लेने के बाद जानबूझ के इसमें तहरीफ कर डालते हैं। ये खिताब दरअसल मदीना के सादा दिल नौ मुस्लिम मुसलमानों से है, जो यहूदियों से कई बार ये सुन चुके थे कि एक नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाला है और जो लोग उनका साथ देंगे वो सारी दुनिया पर छा जाएंगे। अब जिन लोगों ने ये बात यहूदियों से सुनी थी वो तो ईमान ले आए, मगर यहूदियों ने ये काम किया कि तौरात में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया था उन्होंने उसको तब्दील कर दिया और ईमान ना लाने की वजह ये बताई कि उसका हुलिया तौरात में जो मौजूद है उस हुलिये से मुख्तलिफ है। आयत नंबर 76, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब ये लोग ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। वइज़ा ख़ला बअदुहुम इला बअद, और जब खलवत में एक दूसरे से अकेले मिलते हैं तो कहते हैं क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंदा रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम मुसलमानों को वो राज की बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं कि वो अपने परवरदिगार के हाँ इन बातों को तुम्हारे खिलाफ बतौर हुज्जत पेश कर दें, तुम्हें कुछ भी अकल नहीं। इस आयत से हमें मालूम होता है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इसराइल पहचानते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहचानने के लिए तौरात में खासा मवाद मौजूद था, जिसे ये लोग नबी आखिरुज़्ज़मा के मदीना आने से पहले लोगों में मशहूर कर चुके थे, और उनमें कुछ लोग नबी आखिरुज़्ज़मा के मदीना तशरीफ लाने के बाद भी बयान कर देते थे और उनसे कह देते थे कि हम भी इस पैगंबर पर ईमान लाते हैं, मगर जब वो अपने बड़ों के पास जाते, सरदारों के पास जाते, तो वो इन्हें ये कहते कि तुम मुसलमानों को तौरात की ऐसी बातें ना बताओ जो तुम्हारे अपने खिलाफ जाती हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह के हुजूर मुसलमान तुम पर हुज्जत कायम कर दें कि ये लोग पूरा इल्म होने के बावजूद भी ईमान नहीं लाए थे। मुसलमानों से ये बात करने से पहले कुछ सोच लिया करो। 77, अवला यालमूना अन्नल्लाह यालमु मा युस्सिरूना व मा युलिनून, क्या ये यहूदी ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर उस चीज़ को जानता है जिसे वो छुपाते हैं और जिसे वो जाहिर करते हैं। यानी यहूदी उलमा का ये ख्याल था कि बस मुसलमानों के बताने से ही अल्लाह ताला को क़यामत के दिन इस हकीकत का पता चलेगा, वरना नहीं। अल्लाह ताला के मुतालिक इनका तारुफ इतना कमज़ोर था कि इन्हें यह भी यकीन नहीं था कि अल्लाह ताला उनकी खुली और छुपी सब बातों को जानने वाला है, और उन बातों को भी जो ये अब अपने साथी यहूदियों से कर रहे हैं। आयत 78, वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और इन यहूदियों में एक गिरोह अनपढ़ लोगों का है जो किताब यानी तौरात का इल्म नहीं रखते। यानी अनपढ़ यहूद के जो अकायद थे ये उनके अवाम का हाल था, जो तौरात को पढ़ भी नहीं सकते थे, न इन्हें ये मालूम था कि वो कौन से उसूल और अहकाम हैं जिन पर आखिरत की निजात मुमकिन है। वो बस अपनी झूठी तवक्कुआत में मगन रहते थे कि हम लोग क्योंकि अंबिया की औलाद और अल्लाह के शहीदे हैं, लिहाजा हम दोज़ख में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाने के लिए दूसरी मखलूक बहुत है, हमें अगर अजाब भी हुआ तो बस चंद दिन के लिए जितने दिन बछड़े की पूजा की गई थी। आयत 79, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम, और ऐसे लोगों के लिए हलाकत है जो किताब यानी फतवे वगैरह तो अपने हाथों से अपनी मर्जी के मुताबिक लिखते हैं, फिर कहते हैं सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह,
اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں سے نازل ہوا ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس لیے تاکہ اس کے ذریعے، ان فتووں کے ذریعے تھوڑے سے دام لے سکیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ان کے ہاتھ کی تحریر بھی ان کے لیے بربادی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ علماء یہود کا یہ حال تھا کہ انہوں نے تورات کی شرح علماء کے فتوے تورات میں ہی شامل کر دیے تھے، اور پھر عام لوگوں سے اسے یوں بیان کرتے تھے گویا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا، اور اس کی وجہ صرف دنیاوی مال و دولت کا حصول اور ان کے مفسروں کی تعویلات اور مفسروں کے فلسفیانہ خیالات اور اپنے قومی تاریخی واقعات، یہ سب چیزیں بائبل میں شامل کر دی تھی اور اس سب پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا تھا۔ ایسے مجموعے میں سے انہیں کسی بھی قسم کا فتویٰ دینے یا لکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی، اور جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے اپنے فتووں کے منہ مانگے دام وصول کرتے تھے لوگوں سے۔ آیت 80، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، اور وہ یہ بات بھی کہتے تھے، انہوں نے ایک اپنا یہ عقیدہ بھی بنا رکھا تھا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں دوزخ کی آگ بالکل نہیں چھوئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اے نبی کہہ دیجئے قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم اللہ پر ایسی باتیں جڑ دیتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد اور اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا سوائے چند دن کے انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان کے اس باطل عقیدے کا جواب اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے دیا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اس عقیدے کی اصل کیا ہے؟ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی؟ اگر ایسی بات ہے تو دکھاؤ، یا بس تم اللہ پر ایسے جھوٹی باتیں گھڑتے ہو؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اے یہودیو، اگر تم واقعی اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور سوائے چند دن کے تمہیں دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی، تو پھر تم مرنے کی تمنا کرو تاکہ مر کر جلد سے جلد جنت میں پہنچ جاؤ۔ آیت 81، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، بلکہ بات یہ ہے کہ جس نے بھی برے کام کیے پھر اس کے گناہوں نے اس کو گھیرا تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ آیت نمبر 82، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، آمین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا اور جنت کا ذکر اس لیے کیا کہ قرآن کا انداز ہی یہ ہے کہ دوزخ کے ساتھ جنت کا ذکر بھی کیا جائے۔ الحمدللہ، ہمارا آج کا رکوع مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔